हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शान मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मार्च के महीने में। देखते हैं कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पे, जिनको मैं बारी बारी डिस्कस करूँगी। स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात मेंशन करना चाहूँगी कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और कलेक्टिव के लिए होती हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप पर्सनल रीडिंग जो है वो मेरे साथ बुक करा सकते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप है या करियर है, थीम लाइन एक ही है और वो ये है कि सब्र करें, हौसला करें, जल्दी मत करें, चीज़ों को अपने ड्यू टाइम पे होने दें। यूनिवर्स जो है वो जिस मोमेंटम के ऊपर चीज़ों को चला रही है उसको पुश ना करें। यही बात जो है वो रिलेशनशिप में है, यही बात जो है वो करियर में है। यहाँ पे एक ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जिससे शायद पहले आपकी सिर्फ दोस्ती थी और जो कि मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई या आप चाहते हैं कि हो जाए। और लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये इसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं या अपना कुछ माइंडसेट हो सकता है और आपको ये लगता है कि ये जो है ना उतने ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड हैं। ठीक है, चूँकि आप एक वाटर साइन हैं, आपके लिए इमोशंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये पर्सन उतना ज़्यादा इमोशंस को वैल्यू नहीं करता और ये हर चीज़ जो है वो लॉजिक के साथ और माइंड के साथ जो है वो चलाने की कोशिश करते हैं। और जितनी दफ़ा आप इमोशनली इनकी तरफ बढ़े हैं या जितनी दफ़ा भी आपने रिलेशनशिप में इमोशनल फैक्टर डालने की कोशिश की है, उतनी दफ़ा आपको शायद ये लगा होगा ये पर्सन जो है ये आपको रेजिस्ट करता है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल ने ना आपका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ करा दिया है। ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी है, या तो आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में अपनी फैमिलीज़ को बताया है। तो अभी जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि आपके एग्रेशन को, इम्पल्सिवनेस को, फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है और यू आर लुकिंग वेरी एंग्री ओवर है। और आप जितना जल्दी चाहते हैं ना हो जाए, कमिटमेंट हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए, आप चाहते हैं ये पर्सन ऑल टुगेदर चेंज हो जाए, ये किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ कप्स में बदल जाए। अब ऐसा होता तो नहीं है तो यही बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि जो भी कुछ होगा ग्रेजुअली होगा, जो भी कुछ होगा यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक होगा। आपके रोना डालने से, आपके खपने खपाने से कुछ नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। एक तरफ दोस्ती है, उसको एंजॉय करें। मोहब्बत वाला फैक्टर जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता बीच में एंटर होने दें, पुश ना करें चीज़ों को। आपके पुश करने का नतीजा ये निकला है कि ये पर्सन इस टाइम के ऊपर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पे दे रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल कनेक्शन या रिलेशनशिप। और जितनी भी फीलिंग्स है, जितने भी इमोशंस है, जितनी भी थॉट्स हैं, इन्होंने अपने तक होल्ड की होंगी। हो सकता है ये आपसे जवाब भी ना दे रहे हो, आप इनको मैसेज करें और ये सीन जोन करके आपको छोड़ दें। ये भी हो सकता है कि आप मैसेज करें और ये 5 लाइनों के जवाब में 2 लफ्ज़ बोल के आपको चुप करा दें। तो इसलिए किसी को भी इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए कि वो उसकी बाउंड्री जो है ना वो आप क्रैक करना शुरू हो जाए और वो पर्सन जो है ना वो आपसे भागना शुरू हो जाए। आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आराम से, हौसले से, तसल्ली से, सुकून से, जल्दी मत करें। टेम्परेंस का कार्ड है, एहतियात से चलें, चीज़ों को, लोगों को एहतियात के साथ डील करें। और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि अगर आप ये दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो रिलेशनशिप जो है वो बिल्टअप होगा। कंडीशनली ये बात जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो चैरियट का कार्ड है। ठीक है, ये भी अगेन वही बिहेवियर शो कर रहा है कि जल्दी 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 आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लेकिन जितनी आप जल्दी कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, उतना ज़्यादा जो है वो डैमेज हो रहा है रिलेशनशिप, पर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो, और इमोशनली भी आप जो है वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड मून। ऐसा महसूस होता है कि आप या तो देखना नहीं चाह रहे, जो दूसरा पर्सन बात कर रहा है, यू आर नॉट गिविंग दैट थिंग कि भाई वो उस चीज़ को, उसकी बात को अटेंशन नहीं आप दे रहे। एक ये भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है दरमियान में। पहला कार्ड एडवाइस का जो है अ टाइम फॉर हीलिंग है और ये हीलिंग का टाइम पीरियड जो है ये
अभी भी चल रहा है, आप ये समझ लें पिछले 15 दिन से हो सकता है कि आपके लिए हीलिंग का टाइम पीरियड ही चल रहा हो। अपने आप को, अपनी सोचों को मौका दें, बजाय इसके कि आप नेगेटिविटी अपने अंदर इकट्ठी करें। और दूसरा कार्ड जो है वो मेरे पास है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप एक वाटर साइन हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं, तो आप मैनिफेस्ट करें वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पुश करें, बहुत ज़्यादा उसके बटन्स प्रेस करें, और फिर जब वो पर्सन जो है वो रिटेलिएट करे या कुछ बुरा करे कुछ आपके साथ, तो आप जो है वो फिर उसके ऊपर नाराज़गी का इज़हार करें। इस तरह से नहीं रिलेशनशिप चलते, ऐसे नहीं होगा। तो कैंसर लोगों को ना इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जहाँ पे जो लोग आपसे सीनियर हैं, ठीक है, वो आपको जो बात सिखा रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर फोकस करें, आप अपनी या तो डेढ़ नींद की मस्जिद अलहदा बना रहे हैं, या आप पिछला जो सबक है वो सीखने की बजाय आगे आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको ये लगता है कि मैं हर तरह की हर्डल को, हर तरह की मुश्किल को, हर तरह की ख़राबी को हैंडल कर सकता हूँ, और ये एक ऐसी थॉट है जो कि आपको प्रॉब्लम में डलवा देगी। आपको लगता है कि आप चीज़ों को सुपरसोनिक स्पीड से कवर अप कर सकते हैं, आपको हर चीज़ आती है, ऐसा नहीं है। आपको ये जो काम इस टाइम पे आप कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, बिज़नेस, जॉब, करियर, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे पकाने की ज़रूरत होती है, हांडी को पकाने की जैसे ज़रूरत होती है, ये आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब आप अपना सीड जो है वो ज़मीन के अंदर डालते हैं, यू नीड टू गिव टाइम टू दैट सीड कि वो फ्लरिश कर सके, वो जो है वो बढ़ सके, उसके ऊपर फूल पत्ते लग सकें, और फिर वो आपको फल दे सके। अगर आप इस तरह से जल्दी करेंगे तो ये नहीं होगा। अगेन यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड है उसमें पहला कार्ड लव और कंपैशन का है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डर है, खौफ है कि ये पर्सन आपके जो है सिचुएशन, जो आपके एल्डर्स आपको सिखा रहे हैं, सीनियर्स आपको सिखा रहे हैं, तो आपको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लगता है कि लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे, या ये कि आप जो को अंडरमाइन किया जा रहा है। ये सब वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि करियर के पॉइंट के ऊपर या स्टडीज़ में आपको महसूस हो सकता है। तो उसके लिए पहला कार्ड लव और कंपैशन का है। दूसरों को ये बात सोचना कि वो आपका बुरा ही चाह रहे हैं, अगेन एक नेगेटिविटी है, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। दूसरा गाया का कार्ड है, आपको नर्चरिंग की भी ज़रूरत है। नर्चरिंग कहाँ से मिलेगी? बेहतर ये होगा कि ट्रैवल करें, बेहतर ये होगा किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बहुत सारे फूल पत्ते पौधे हों, पानी बहता हो, ठीक है, जितना ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट हो वहाँ जाएं। ट्रैवल करने की आपको हो सकता है कि ज़रूरत हो। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको निकालेंगी इस माइंडसेट से कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, और आपको एक टीम वर्क की तरफ जो है ना वो लेके जाएंगी, जो कि मेरा ख्याल है कि ये सीनियर्स हैं आपके, ये आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।